अब हम लेते हैं अपराध की अवस्था का नेक्स्ट स्टेज, तीसरी अवस्था अटेम्प्ट, प्रयत्न। पहला इंटेंशन कर लिया, दूसरा तैयारी कर लिया, अब हम लेते हैं तीसरा अटेम्प्ट, प्रयत्न। प्रयत्न अपराध कमिट होने की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रयत्न का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब तैयारी पूरी कर लेता है और तैयारी पूरी करने के पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर बढ़ाया गया प्रत्यक्ष कदम अटेम्प्ट है। यानी अपराध करने की किसी के मन में जो इंटेंशन आया था, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसने तैयारी कर ली है, पूरे साधन जुटा लिए हैं। अब उस लक्ष्य के लिए, जो अपराध का लक्ष्य था, टारगेट था, उसको पूरा करने के लिए उठाया गया कदम अटेम्प्ट में आएगा, प्रयत्न में आएगा। कोई भी कार्य करने के लिए जब व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसे सफलता मिले या न मिले यह आवश्यक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ने बी की हत्या के लिए योजना बनाई और तैयारी करने के लिए उसने अवैध पिस्टल खरीदी। उसके पश्चात ए ने बी पर गोली चलाई। यहाँ पर ए की मृत्यु हो या न हो, यानी उसके कार्य को सफलता मिले या न मिले यह आवश्यक नहीं है, उसका कार्य दंडनीय है, वो अटेम्प्ट में आएगा। उस गोली चलाने के दौरान भी हो सकता है बच गया हो, नीचे हो गया हो, तो यहाँ पर ए दोषी है, चाहे वो कार्य हो या न हो। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो वो दंडनीय है, यानी प्रयत्न दंडनीय होगा। किसी भी अवस्था में अगर अटेम्प्ट हो गया है तो वो पनिशेबल है। अब हम देखते हैं कि इस अटेम्प्ट को, प्रयत्न को भारतीय दंड संहिता में कैसे समाविष्ट किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ एक जो अपराध की धाराएं हैं उनके साथ में ही अटेम्प्ट को परिभाषित किया गया है। उस अपराध की धारा में लिखा है कि जो कोई अपराध करेगा या प्रयत्न करेगा तो वो दंडनीय होगा। यानी उस संबंधित धारा में ही ये प्रावधान किया गया है कि जो कोई व्यक्ति ये अपराध करेगा या अपराध का दुष्कर्म करेगा तो वह दंडनीय होगा। और कुछ एक अपराध हैं जिनको अलग से प्रयत्न के रूप में दंडनीय बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न, जिसको हत्या को तो 300 में डिफाइन किया गया है जबकि उसके अटेम्प्ट को 307 में परिभाषित किया गया है। तो कई अपराधों को अपराध के साथ ही प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है, कुछ अपराधों में अलग से दंडनीय बनाया गया है, और ऐसे अपराध हैं जिसके लिए संबंधित अपराध में या अलग से अटेम्प्ट के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता का अंतिम धारा, लास्ट धारा 511 प्रयत्न के दंड का प्रावधान करती है। धारा 511 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध का प्रयत्न करता है तो विहित दंड से आधे दंड की मात्रा से दंडनीय होगा। 511 के 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, एक व्यक्ति दूसरे की जेब में हाथ डालता है चोरी करने के इंटेंशन से, जबकि उसकी जेब खाली होती है, हाथ वापस निकाल लेता है। यहाँ पर उन्होंने अपराध तो नहीं किया है लेकिन अटेम्प्ट किया है, तो चोरी के लिए 3 साल की सजा का आधा दंड उसे मिलेगा। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति एक बॉक्स को खोलता है चोरी करने के इरादे से, लेकिन बॉक्स जब खाली होता है तो वापस ढक देता है। यहाँ उन्होंने अपराध तो नहीं किया लेकिन चोरी का अटेम्प्ट किया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के तहत आधे अपराध के लिए दंडनीय है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक माँ का ये कर्तव्य है कि अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराए। यदि वो माँ अपने नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। यानी प्रयत्न किसी कार्य के द्वारा हो सकता है, किसी लोभ के द्वारा भी हो सकता है, किसी एक्ट या ओमिशन दोनों के द्वारा ही हो सकता है। उसी प्रकार एक कोमल वयस्क शिशु को निर्जन स्थान पर छोड़ देता है, अरक्षित स्थान पर छोड़ देता है और वहाँ उस शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर मृत्यु हो गई है तो 300 में आ जाएगा या 299 में, जो परिस्थिति होगी। लेकिन कोई व्यक्ति उस अरक्षित स्थान पर छोड़े गए व्यक्ति को उठा लेता है और वो जीवित बच जाता है तो वो छोड़ने वाला 307 के तहत दंडनीय होगा। उसी प्रकार एक कोई जेल में जेलर है, उसका ये कर्तव्य है कि वो कैदियों को टाइम से खाना दे, लेकिन वो उस खाना देने में लोभ करता है धीरे धीरे और उस कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी
अटेम्प्ट में आएगा। अब कोई भी प्रयत्न हुआ, अटेम्प्ट कमिट हुआ, उस अपराध के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? अटेम्प्ट के प्रयत्न के आवश्यक तत्व क्या है? तो पहला आवश्यक तत्व है आपराधिक मन स्थिति, मेंस रिया। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उसका जो इंटेंशन आएगा तो उसका दोषी मन होगा, मन के अंदर एक दुराशय पैदा होगा और फिर उस मेंस रिया को फुलफिल करने के लिए उस अपराध को घटित होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है। जो इंटेंशन आया था, जो उसके मन में मन स्थिति आई थी अपराध कार्य करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कदम बढ़ाता है और अंत में उसको असफलता मिलती है, फेलियर हिज एक्ट। वो अपने कार्य में क्या होता है? असफल हो जाता है, तो वो प्रयत्न होगा, अपराध कमिट नहीं होगा और दंडनीय होगा। तो प्रयत्न का मतलब है कि तैयारी को पूर्ण करने के पश्चात उस अपराध की दिशा में बढ़ाया गया प्रत्यक्ष कदम प्रयत्न है, जिसमें कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती है। यदि वो कार्य हो जाता है तो संबंधित अपराध के लिए दोषी है। जैसे किसी व्यक्ति ने ए ने बी की मर्डर की योजना बनाई, यदि मर्डर हो गया तो 302 के तहत दंडनीय है, लेकिन मर्डर नहीं हुआ तो अटेम्प्ट के तहत 307 के तहत दंडनीय होगा। अब इसमें मुख्य क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, अटेम्प्ट और तैयारी में मूलभूत अंतर क्या है। तो प्रयत्न और तैयारी में अंतर करना बहुत ही बारीकी का काम है। क्यों? कि यदि उसका कार्य तैयारी की श्रेणी में है तो कुछ धाराओं को छोड़ करके तैयारी दंडनीय नहीं है। यदि वो आगे बढ़ करके प्रयत्न की श्रेणी में आ गया है तो हर प्रयत्न दंडनीय है। इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही बारीकी का कार्य है। फिर हम कोशिश करते हैं क्या होगा कि जहाँ अटेम्प्ट प्रारंभ होता है वहाँ तैयारी पूर्ण हो जाती है, अर्थात किसी अपराध करने के प्रिपरेशन आवश्यक साधन जुटा करके तैयारी पूरी हो गई है, फिर आगे जो कदम बढ़ाया जाता है वो अटेम्प्ट होता है। तो तैयारी पूरी होती है तो अटेम्प्ट आरंभ होता है। ठीक उसी प्रकार जो एक्यूज है वो प्रायश्चित के समय से आगे बढ़ जाता है। आपने एक देखा था कि प्रायश्चित का समय, पछतावे का जो समय होता है, उस दौरान यदि वो अपने कदम वापस खींच लेता है तो वो तैयारी की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन उस प्रायश्चित के समय से आगे बढ़ जाता है तो वो क्या होगा? अटेम्प्ट में आएगा। प्रयत्न हर मामले में दंडनीय है, लेकिन तैयारी दंडनीय नहीं है सिवाय कुछ धाराओं को छोड़ करके। तो इन प्रयत्न और तैयारी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सामान्य शब्दों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि कोई व्यक्ति तैयारी की ऐसी अवस्था में इतने कदम आगे बढ़ा लिए हैं कि अब उसे वापस आना मुमकिन नहीं है तो अटेम्प्ट होगा, लेकिन तैयारी के दौरान यदि वो अपने कदम वापस खींच लेता है, अर्थात उसके मन में यह नैतिकता से या किसी प्रकार का भाव आता है कि मैं ये अपराध नहीं करूँगा और कदम वापस खींच सकता है, तो वो तैयारी की स्टेज होगी। एक महत्वपूर्ण बात है आर वर्सेज टेलर, आर वर्सेज टेलर। इस मामले में फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति जो ये खेत के अंदर घास का जो ढेर लगा है उसके पास में एक व्यक्ति जाकर के बैठता है, यानी खेत में ये घास का एक पूरा ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर एक व्यक्ति माचिस लेकर के उस ढेर के पास जाता है। अब यहाँ पर अपन चारों ही जो तत्व देखेंगे, सबसे पहले इंटेंशन ये है कि उसके मन में ये दुरुस्त आशय आया, मोटिव आया कि मैं इस एक या जो ये घास का ढेर है इसको मैं आग लगा दूं। तो उसका इंटेंशन आया, बुरा इंटेंशन था। उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए फिर दूसरा चरण आती है प्रिपरेशन, तैयारी। उसने क्या खरीदी? माचिस, उस दिया सलाई को खरीदा। खरीदने के पश्चात तीसरी स्टेज आती है अटेम्प्ट, प्रयत्न। अब वो व्यक्ति माचिस खरीद करके उस घास के ढेर के पास जाकर बैठता है। जब तक घास के ढेर के पास माचिस लेकर के बैठा तब तक वो तैयारी की स्टेज में था, अटेम्प्ट नहीं किया है। अभी भी वो अपने कदम वापस खींच सकता है, प्रायश्चित करके कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, अपने कदम वापस खींच सकता है, तो तैयारी होगी और दंडनीय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसने माचिस से तीली निकाली और यूं आग लगाने लगा, तभी पास से कोई व्यक्ति गुजरा, उसने पूछा क्या कर रहा है? उन्होंने माचिस की तीली वापस डाल दी गई है। यहाँ पर अटेम्प्ट है और वो पनिशेबल है। क्यों पनिशेबल है? यदि वो व्यक्ति नहीं आता तो वो आग लगा चुका होता,
यानी तैयारी की जो दशा थी उसे आगे कदम बढ़ा चुका था, माचिस की तीली बाहर निकाल ली, जलाने वाला था, इसीलिए वो अटेम्प्ट होगा। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का मुख्य अंतर है कि कोई भी व्यक्ति तैयारी में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब कदम वापस नहीं खींच सकता तो वो अटेम्प्ट होगा, यदि वो प्रायश्चित करके कदम वापस खींच ले तो वो तैयारी की श्रेणी में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।